अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे दिलकश और यादगार सफ़र पर जहाँ कुदरत की खूबसूरती, सुकून, एडवेंचर और कैंपिंग सब कुछ शामिल है। ये कहानी है मेरी और मेरे दोस्त अब्दुल सलाम की। हमने 14वीं की रात डगरी बंगला गलियात में गुजारने का फ़ैसला किया था। डगरी बंगला पहुंचने के लिए हम सबसे पहले नथिया गली पहुंचे। नथिया गली गलियात का मौसम तो आपको पता ही है कि कितना दिलकश होता है। ज़रूरी सामान ख़रीदने और गाड़ी पार्क करने के बाद हमने मीरन जानी ट्रैक की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। आम तौर पर डगरी बंगला पहुंचने के लिए मीरन जानी ट्रैक का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक लंबा ट्रैक है 12 किलोमीटर का, और इसमें स्टार्ट में ही एक बहुत स्टीप चढ़ाई आ जाती है। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम एक अल्टरनेट ट्रैक लेंगे जिसको हम कोट ट्रैक कह सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये था कि जो 2 किलोमीटर मीरन जाने की मुश्किल चढ़ाई थी, हम उसको बाईपास करके ऊपर चले गए। दोपहर 2 बजे हमने अपनी हाइक का आगाज़ किया। पहला किलोमीटर निस्बतन आसान था, लेकिन अगला 1 मील काफ़ी स्टीप और मुश्किल था। हमने वक्फे वक्फे से ब्रेक ली और तकरीबन 2 घंटे में ये चढ़ाई मुकम्मल की। 4 बजे हम इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ से डगरी बंगले का असल ट्रैक शुरू होता है, जो कि मीरन जानी से नीचे है। 20 मिनट की ब्रेक ली थी हमने यहाँ पे। फिर से हमने अपना ट्रैक जो है ना, डगरी बंगले वाला पकड़ लिया है। और इस तरह के साथ विंडो खुली हुई है। ज़्यादा ये फर का फॉरेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा भाई, फर ही है ये, कमाल है। फर भी है, ब्याड़ भी है साथ, और दियार भी है। आगे कोई अब स्टीप ट्रैक नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होगा एंड तक। 4-5 किलोमीटर का शायद हो, या 6 किलोमीटर का मैक्सिमम। मज़ा आएगा। शाम भी हो जाएगी और मेरे दिल में जो ख्याल चाह रहे हैं वो ये है कि अल्लाह करे कोई लेपर्ड, कोई जंगली मुर्गे, कोई इस तरह का नज़ारा, कोई येलो थ्रोटेड मार्टिन, कोई यहाँ की हिमालयन फॉक्स, कुछ भी दीदार करवाए अपना। वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक जो आज तक मैंने किए हैं, उनमें से बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी आवाज़ आ रही है। जंगल बहुत घना है, पता चल रहा है कि जंगल है। अभी एक ब्रेक ली है हमने। ऑलमोस्ट 2 माइल हम जो है ना, अभी हमने वॉक की होगी जब से हम ये नए ट्रैक पे चढ़े हैं। जंगल का व्यू कुछ इस तरह है। ये एक ओपन ग्राउंड है इधर। अभी चलते चलते टाइम 6 बज चुके हैं। ये रास्ता कोई ब्लॉक हो गया होगा, उस वजह से ये काटे गए हैं रास्ता, ताकि खुल जाए।
ये जो कुदरती तौर पे दरख्त गिरते हैं वो। राजा भी एक न्यू किस्म का जो फॉरेस्ट है ना शुरू हो गया वा। ये पता नहीं, ये ना अखरोट है, पता नहीं की है। तेरा जले होया समझ नहीं आ रही। हाँ। लेकिन फील आ रही है जैसे कि अभी डगरी बंगला करीब ही है। अभी चेक कीजिएगा, इस दरख्त के पीछे आपको एक सीन नजर आए। लाइट पड़ रही है और लाइट में से जो बादल गुजर रहे हैं। जादू है जादू। 10 किलोमीटर की मुसलसल वॉक के बाद अभी टाइम हुआ है 6:15 और डगरी बंगला के कुछ आसार नजर आना शुरू हुए हैं। ये चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। ये तो किसी ने अपनी प्रमोशन की हुई है ऊपर। नीचे है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस डगरी, गैलीज फॉरेस्ट डिवीजन, बगनोटर रेंज। फाइनली हम डगरी बंगला पहुंच चुके हैं। ये पीछे दरख्तों की बिल्डिंग है। डगरी बंगला हम पहुंच चुके हैं। अभी सामान अपना उतारते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर मैं आपको इसका टूर भी दूंगा और देखते हैं यहाँ पे कोई चौकीदार है या नहीं और अपनी रात का बंदोबस्त क्या करना है। ये फ्री साहब हैं इधर, ये समझे कुक हैं, ये आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं इधर खाने के लिए। इनके पास चिकन वगैरह भी है, रोटी भी फ्रेश बना के देंगे, चाय वगैरह भी, सुबह अंडे पराठे भी मिलेंगे। तो ये आपको सहूलत इधर मिल सकती है डगरी बंगले पे। और यहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है। सही है। बस कैंप हमने अपना इस्टेब्लिश कर लिया है। मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, पुरसकून सा माहौल है। अभी एक कैमरा ट्रैप हम लगाएंगे, खाना भी हमारा तैयार हो रहा है, फिर खाना शाना खाते हैं। नींद भी बड़ी मज़े की आ जानी है और जल्दी आ जानी है। जंगली मुर्गे मुसलसल उधर लड़ाई कर रहे हैं।
ये अखरोट के दरख्त हैं 2। सुबह हो चुकी है, 6 बजे का टाइम है। बड़े मज़े की रात को नींद आई है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, कोई इशू नहीं बना। अभी हम अपनी मॉर्निंग वॉक पे जंगल पे जा रहे हैं। यहाँ पे 2-3 बड़े खूबसूरत ट्रैक्स हैं। 1 घंटा हम इधर वॉक करेंगे, कोई वाइल्ड लाइफ देखने की कोशिश करेंगे। कैंप हमने अपना क्लोज कर लिया है, नाश्ता भी हमने करना है। लेकिन यहाँ का जो चौकीदार है ना, रात को उसका यहाँ पे जो गधा था खच्चर, वो रात को भाग गया था। वो उसको रात के ढूंढ रहे हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। वो जैसे ही आते हैं उनको हमने पेमेंट भी करनी है रात के खाने की। फिर हम 9-10 बजे निकल जाएंगे। अभी जो टाइम है वो 8:30 बजे का है। भूली भी हो सकती है। अच्छा जी, अभी हमने अपना बैग पैक करके वापसी का जो ट्रैक है वो पकड़ लिया है। सेम ट्रैक से वापस जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा हम मिरन जानी टॉप से होकर जाएंगे। कल जब हम आए थे तो उसको बाईपास कर दिया था। तो ये डगरी बंगला है, इसको हम गुड बाय कहते हैं। और अभी भी मैं आपको जाके मिरन जानी टॉप पे मिलूंगा। तकरीबन 2-2.5 घंटे का ट्रैक है, 6 किलोमीटर का। तो रास्ते में अगर कोई ख़ास हैपनिंग हुई तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। बैटरी भी गोप्रो की कम है। मैं आपको मिरन जानी टॉप पे जाके फिर मिलूँ। इस पे भी वो बैठी हुई है, काफी सारी है। मिरन जानी टॉप पे हम पहुंच गए हैं डगरी बंगला से वापसी इधर। ऐसा ही है, बिल्कुल यही टॉप है, और टॉप की फील भी है। बिल्कुल फील ऐसी है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इधर ही बैठते बादल ही बादल। हैं। मिरजानी टॉप